वंदे मातरम। आज की क्लास में हम देखेंगे भाग 6 जिसके अंतर्गत जगत कवक देखेंगे। हम देख रहे थे कि अध्याय 2.1 के अंतर्गत 5 जगत का वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें जगत मोनेरा और जगत प्रतिष्ठा बता चुके हैं। अब हम तीसरा जगत देखेंगे, जगत कवक। तो जगत कवक क्या होता है? इसको इंग्लिश में फंजाई भी कहा जाता है। कवक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंजाई कहा जाता है। तो व्हिटकर ने 5 जगत दिया था, जिसमें से तीसरा जगत क्या था? जगत कवक। तो इसके अंतर्गत जितने भी कवक हैं उनको इस जगत में रखा गया है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो कवक का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसका अलग अलग नाम होता है। तो कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइसीटोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइसीटोलॉजी। और इसके जनक कौन थे? कवक को सबसे पहले किसने बताया कि कवक होता है करके? तो इसके जनक थे एंटोनियो मिशेली। एंटोनियो मिशेली ये हैं फादर ऑफ माइसीलिया, मतलब कि फंगी, कवक के जनक। अब इनके भारतीय जनक भी हैं। इसके भारतीय जनक है E.J. बटलर। तो बटलर को भारतीय जनक कहा जाता है कवक का, और मेन जनक कौन है? एंटोनियो मिशेली। अब हम देखेंगे कि ये कवक क्या होता है। तो जैसे कि इसका हम कैरेक्टर देखेंगे, लक्षण देखेंगे, तो जो कवक होता है वह क्या होता है? परजीवी होते हैं। यह दूसरे जीवों पर ही अपना वास बनाते हैं, मतलब वो दूसरे जीवों पर ही रहते हैं और वहीं अपना पोषण करते हैं। तो यदि हम इसका कैरेक्टर देखेंगे तो 5 जगत जब इसका पूरा डिटेल बताया गया था, तो वहाँ पर बताया गया था कि जो कवक होते हैं वह क्या होते हैं? बहुकोशिकी और यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हम उसके कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर लिख लेंगे कि यह किस प्रकार के होते हैं। तो यह यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। लेकिन इसमें जो इष्ट होता है, इष्ट क्या है? एक कोशिकी है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इष्ट भी एक कवक है, लेकिन वह किस प्रकार का कवक है? एक कोशिकीय कवक है। लेकिन बाकी जितने भी कवक हैं वह क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी कि लवक जो पिगमेंट्स पाया जाता है, क्लोरोफिल क्या होता है? अनुपस्थित रहते हैं। ये पर्णहरिम होते हैं। अब क्लोरोफिल नहीं है इसलिए इनका रंग कैसा होगा? रंगहीन होता है। तीसरा देख लेते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, मतलब इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और वह कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वह काइटिन की बनी होती है। कुछ कवकों में काइटिन और सेलुलोज दोनों की सेल वॉल पाई जाती है। फिर अगला देख लेते हैं हम कि इनका जो शरीर है, तो इनका जो शरीर होता है वह तंतुवत होता है, जाल के रूप में। कवक जो हैं वो किस प्रकार से रहते हैं? जाल के रूप में, एक समूह के रूप में वह दिखाई देते हैं, जिसको माइसीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो जाल के रूप में दिखाई देते हैं उसको माइसीलियम या माइसीलिया कहा जाता है। तो जो क्योंकि कवक हमेशा समूह में पाए जाते हैं और वह ऐसे जाले के समान, आपने देखा होगा अचार मुरब्बे में क्या होता है, यदि वो बहुत दिन तक अगर स्थिर है तो वो क्या होने लगता है? उसके ऊपर में सफ़ेद कलर के क्या जम जाते हैं? फंगस जम जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? फफूंद कहा जाता है। तो कवक को फफूंद भी कहा जाता है। तो वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं? एक जाल के रूप में पूरे फैले होते हैं, जिसको माइसीलियम कहा जाता है। उसके बाद यदि इनका पोषण देखेंगे, पहले तो हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
संरचना कि कवक किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो कवक है वह एक जाल के रूप में पाया जाता है। तो यह किस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो यदि हम उसका एक संरचना देखेंगे तो एक उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। और इसके शरीर में अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी क्या हैं, उपस्थित होते हैं। और इसमें वैक्यूल पाए जाते हैं, वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। एक और संरचना देखते हैं जिसमें वह सेप्टम में डिवाइड होता है, मतलब वह कई भागों से पर्व संधियां निकली होती हैं। इस तरीके से तो वह कई पर्वों में डिवाइड होता है और इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और इनके जो चारों ओर जो आउटर लेयर दिखाई दे रहा है वह काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार से तो जो ये वाला जो संरचना दिखाई दे रहा है, बीच बीच में क्या है, पर्व संधियां पाई जा रही है, तो इसको कहा जाता है सेप्टम। इस प्रकार से बहुत सारे तंतु आपस में मिलकर पूरे एक कवक जाल का निर्माण करते हैं, जिसको माइसेलिया कहा जाता है। अब यदि इसका उदाहरण देखेंगे तो इसमें क्या क्या आते हैं कवक के अंदर, तो इसमें सबसे पहला आता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो दवा के रूप में यूज़ करते हैं इसको। ईस्ट, ईस्ट भी क्या है, एक कवक ही है लेकिन यह एक कोशिकीय होता है। एग्रिकस, म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस। तो ऐसे बहुत सारे कवक हैं। अब हम देखेंगे कि ये पोषण किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर पोषण को भी हम थोड़ा सा ही बताएंगे कि कवक किस प्रकार से पोषण करते हैं, बाकी इसका डिटेल हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो जो कवक हैं उनमें पोषण होता है, ये सबसे पहले विषमपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। कवक जो हैं वह किस प्रकार के होते हैं, विषमपोषी होते हैं। वो दूसरों अपने भोजन के लिए वो हमेशा दूसरे जीवों पर ही डिपेंड रहते हैं। तो विषमपोषी के अंतर्गत दो प्रकार के इसमें होते हैं। एक तो कुछ कवक मृतोपजीवी भी हो सकते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और एक होता है परजीवी, यानी कि दूसरे जीवों पर रहकर यह अपना जीवन पूर्ण करते हैं। तो विषमपोषी के अंतर्गत दो आते हैं, एक मृतोपजीवी भी हो सकते हैं कुछ कवक, और कुछ कवक परजीवी हो सकते हैं। अब यदि हम इसका आवाज़ देखेंगे कि जो कवक हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता ही है कि कवक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये है जैसे कि अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, और फल वगैरह, नम कपड़े, जो दीवार भी अगर जिसमें सीड़ आ गया रहता है, पानी वाला जो दीवार होता है वहाँ भी यह प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह जल, थल और वायु तीनों जगह प्रेजेंट रहता है। मतलब यहाँ ये क्या है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है ये। तो ये अब इसका अगर कुछ स्थान अगर हम देखेंगे तो यह चमड़ा में, और लिख सकते हैं नम भूमि में। देखना मिट्टियों में भी जो बहुत दिनों से अगर एक ही स्थान पर है वहाँ भी कवक क्या हो जाते हैं, उपस्थित होते हैं। नम कपड़ों में, अचार, मुरब्बा,
रोटी, ब्रेड, तो इन सभी चीज़ों में कवक उपस्थित होते हैं और इन्हीं में वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कभी कभी नम लकड़ियों में भी फफूंद लग जाते हैं, तो इसी फफूंद को ही कवक कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या था यह कवक। कवक जो है वह क्या है, हमेशा परजीवी विषमपोषी होते हैं, मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। कवक एक तंतुमय रचना होता है, इस तंतुमय रचना को माइसीलियम कहा जाता है। कवक में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। यदि एक क्वेश्चन था, आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा छोटे क्लासों में, कि कवक और पादप में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों में सेल वॉल पाया जाता है, क्योंकि कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और पादप में भी पाया जाता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है। तो अंतर यही है कि कवक जो है वह उसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है और पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सभी चीज़, केंद्रक, ये सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कवक में पोषण। तो मैंने अभी बताया कि जो कवक होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, विषमपोषी होते हैं। और विषमपोषी के अंतर्गत दो भाग आते हैं, और वो कौन कौन सा है, एक है मृतोपजीवी और एक है परजीवी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि एक कवक होता है विषमपोषी। कवक जो है वह क्या होते हैं, विषमपोषी। लेकिन कुछ एकाध कवक हैं जो सहजीवी के रूप में भी काम आते हैं, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, शैवाल के साथ रहता है और सहजीवी के रूप में भाग लेते हैं। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन एक कवक है, लेकिन कौन सा कवक है, वह सहजीवी। और किसके साथ यह रहते हैं, तो शैवाल के साथ रहते हैं। अब यदि हम विषमपोषी को देखेंगे तो विषमपोषी के अंतर्गत कवक को दो भागों में बांटा गया है। एक है परजीवी, जो केवल दूसरे जीवों पर ही रहकर अपना जीवन पूर्ण करते हैं, और एक होता है मृतोपजीवी। तो इस प्रकार से क्या है, कवक। तो कवक विषमपोषी होते हैं और सहजीवी होते हैं। विषमपोषी के अंतर्गत एक परजीवी भी होते हैं और एक मृतोपजीवी भी होते हैं। अब परजीवी में भी दो भाग होते हैं। परजीवी में भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसमें एक ऐसे कवक जो पूरी तरीका से परजीवी होते हैं, तो पूर्ण परजीवी, और कुछ कवक ऐसे होते हैं जो वैकल्पिक रूप में होते हैं। मतलब कभी कभी वह क्या हो जाएंगे, परजीवी भी हो सकते हैं और कभी कभी वह मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे वैकल्पिक परजीवी। मतलब ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। और पूर्ण परजीवी मतलब क्या होगा कि वो केवल और केवल परजीवी ही रहेंगे, मतलब दूसरों पर ही आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे जो कि पूरे तरीका से परजीवी होते हैं, तो जो पक्षिनिया होता है, जो धान गेहूँों में पाया जाता है ना, ये क्या करता है, धान गेहूँ को अक्सर गेहूँों में पाया जाता है और उनकी पत्तियां जो काली काली हो जाती हैं वो इसी पक्षिनिया की वजह से होता है। इसको रस्ट भी कहा जाता है, रस्ट। तो पक्षिनिया क्या है, पूरी तरीका से परजीवी है। एक और है सिस्टोपस। सिस्टोपस भी क्या है, पूरी तरीका से परजीवी है। अब यदि हम वैकल्पिक को देखेंगे तो वैकल्पिक क्या होते हैं कि कुछ परजीवी भी हो सकते हैं, कुछ कवक परजीवी हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, मृतोपजीवी। इसलिए इनको वैकल्पिक कहा जाता है, ऑप्शनल। अब यदि इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें कौन आएगा, तो वैकल्पिक में आते हैं आस्टिलेगो। आस्टिलेगो क्या है, वैकल्पिक कवक होते हैं। और पाइथियम। अब यदि हम मृतोपजीवी की बात करेंगे तो मृतोपजीवी में भी इसी तरीका से होता है। इसको नीचे देखते हैं। अब मृतोपजीवी भी क्या होंगे, दो तरीका से होगा।
एक होगा पूर्ण मृतोपजीवी और एक होता है वैकल्पिक मृतोपजीवी। तो इसमें भी इसी तरीका से है कि पूर्ण मृतोपजीवी में क्या होगा कि ऐसे कवक जो केवल सड़े गले है ना मरे हुए पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा इसका एग्जाम्पल मशरूम। मशरूम आप जानते ही हैं, इसका कॉमन नाम क्या है? पिहरी। पिहरी के नाम से आप सभी को अच्छी तरीक़ा से पता होगा। तो ये क्या होते हैं? पूरी तरीक़ा से मृतोपजीवी होते हैं। और है एस्परजिलस, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम भी क्या है? पूरी तरीक़ा से मृतोपजीवी होते हैं। वैकल्पिक में क्या होगा? इसमें क्या होगा? कुछ परजीवी हो सकते हैं और कुछ मृतोपजीवी हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है ट्रिफैना, ट्रिफाइना क्या होता है? पूरी तरीक़ा से ये वैकल्पिक है, मतलब ये कभी कभी परजीवी भी हो सकते हैं और कभी कभी मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से था कवक का लक्षण और कवक में पोषण। अगले वीडियो में हम देखेंगे कवक में प्रजनन। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।